आ जाने के चाहिए यार, पहले ही दुनिया भर में अपनी मकवायद का फायदा। ओए चौकीदार का खाना खाए, जब शिकायत दुनिया भर में हो गई, फिर लकड़ी मंगवाए तो क्या फायदा, बताओ। इंडिया पर बीती 15 दिसंबर को चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र में संचालित गन्ना क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण गन्ना विभाग के अधिकारियों ने किया। इस दौरान उन्हें क्या कुछ अव्यवस्थाएं मिली और क्या कुछ निर्देश दिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कसबंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश सिंह जी, बताइए कि किन किन गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है कमलापुर क्षेत्र में, कौन कौन से गन्ना अधिकारी वहां पर पहुंचे थे गन्ना विभाग के, और क्या कुछ निर्देशित किया है, कुछ कमियां भी पाई गई हैं? जी, आपको बता दें, सीतापुर की सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत संचालित डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई रामगढ़ के गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर आ प्रथम, कमलापुर आ द्वितीय व कमलापुर आ तृतीय पर भीषण ठंड होने के बावजूद अलाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर के आई इंडिया ने क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्रों की पड़ताल के दौरान जीरो ग्राउंड से एक खबर प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था सीतापुर में चीनी मिल की लापरवाही, अलाव को तरस रहे किसान। आई इंडिया पर प्रकाशित इस खबर का असर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे देखने को मिला है, जब प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए रामगढ़ चीनी मिल प्रशासन द्वारा किसानों को अलाव तापने के लिए गन्ना क्रय केंद्रों पर बैगास पहुंचाया गया। तो वहीं प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर गन्ना क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक गन्ना विकास परिषद कमलापुर संजीव मिश्रा ने अलाव को अपर्याप्त बताते हुए सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर लकड़ी का अलाव नियमित जलवाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। मौके पर चीनी मिल के गन्ना अधिकारी जो ब्रजनंदन त्रिवेदी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कहा गया कि यहाँ तीनों गन्ना क्रय केंद्र जो है कमलापुर आ प्रथम, आ द्वितीय और आ तृतीय पर यहाँ पर लकड़ी का अलाव जलवाया जाए। तो उनके द्वारा तीनों गन्ना क्रय केंद्रों पर लकड़ी की व्यवस्था की गई, लेकिन वही जिला अधिकारी वाला पैटर्न देखने को मिला, जो जिला अधिकारी इस वक्त राजा गणपत आर अपना रहे हैं कि सुबह भी निरीक्षण, शाम को निरीक्षण। एक करीब आदेश देने के 1-1.5 घंटे बाद पुनः जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर रत्नेश्वर त्रिपाठी द्वारा गठित टीम, जिसमें गन्ना विकास परिषद कमलापुर के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर माधवराम, गन्ना विकास परिषद रामगढ़ के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह पहुंचते हैं और उनके द्वारा गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। तब तक जो चीनी मिल के अधिकारी ब्रजनंदन त्रिवेदी थे गन्ना अधिकारी, उनके द्वारा लकड़ी का प्रबंध कर लिया गया था और गन्ना क्रय केंद्रों पर अलाव जला दिया गया था। तो जब ये अधिकारी पहुंचते हैं तो उनके द्वारा 2 ही गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है, जो कि गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर आ प्रथम और आ द्वितीय। और जब पहले ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था तो उनके द्वारा जो अलाव मिला था उसे अपर्याप्त बताया गया था और निर्देश दिया गया था कि आप अलाव की पर्याप्त व्यवस्था करें। और इस बीच जिला जो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है, उनके पास एक फोन भी आया था, तो उनके द्वारा जो मौके पर कर्मचारी मौजूद थे उनसे ये भी कहा गया था कि इधर उधर से सिफारिश मत करवाओ, काम पर ध्यान दो। जो कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ने 2 कहा था कि इधर उधर से सिफारिश से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आप दुरुस्त करिए। और उनके द्वारा गन्ना क्रय केंद्र पर जो कांटा लगा हुआ है उस पर बाट डलवा करके उसका मानक भी देखा गया था, और जो इन्फेक्शन लिखा गया था उसमें लिखा गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त है। लेकिन वही जो जिला अधिकारी इस वक्त अपना रहे हैं कि सुबह भी निरीक्षण, शाम को भी निरीक्षण। तो निरीक्षण के पुनः 2 घंटे बाद फिर गन्ना विभाग की टीम द्वारा गठित टीम जो जिला में गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रही है, उसके द्वारा फिर गन्ना क्रय केंद्र कमलापुरा प्रथम और आ द्वितीय का निरीक्षण किया गया है। तब वहां पर व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई हैं। जी सत्यप्रकाश जी, अब वहां पर जो लकड़ी की व्यवस्था है और बैगास है जो अलाव के लिए मंगाया गया था, क्या पर्याप्त है? जो ये गन्ना क्रय केंद्र हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी बैगास है और वहां पर अलाव इस वक्त जल रहे हैं क्या? जी,
इस समय जो वर्तमान समय की स्थिति में गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर आ प्रथम, आ द्वितीय, आ तृतीय, जहां पर आई इंडिया द्वारा पड़ताल की गई तीनों गन्ना क्रय केंद्रों पर लकड़ी और बायोगैस का अलाव जलाया जा रहा है, जो कि पर्याप्त है और चीनी मिल द्वारा लकड़ी का प्रबंध कराया गया है। लेकिन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जो गन्ना विकास परिषद कमलापुर के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा हैं, उनके द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया था। आई इंडिया द्वारा जब उनसे फोन पर भी बात की गई थी तो तब भी उनके द्वारा यही बताया गया था कि लकड़ी का पर्याप्त अलाव प्रत्येक गन्ना क्रय केंद्र पर जलवाया जाएगा, जब जो नियमित जलता रहेगा। जी, एक जानकारी ये चाहेंगे सत्यप्रकाश जी, जब पहले ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ने निरीक्षण किया था पहले, तो किस गन्ना क्रय केंद्र का किया था? जब पहले ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक निरीक्षण करने पहुंचे थे तो मैं मौके पर मौजूद था, तो वहां पर उन्होंने गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर आ प्रथम और कमलापुर आ द्वितीय का निरीक्षण किया था और दोनों गन्ना क्रय केंद्रों पर बायोगैस पड़ी थी और जल रही थी। तो उन्होंने कहा था ये अलाव पर्याप्त नहीं है और वो अलाव के पास भी गए थे। अलाव के पास जा करके वहां पर देखा था, कहा था ये बायोगैस जो है वो गीली है, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं जल रही, आप तुरंत सूखी लकड़ी की व्यवस्था करिए, जैसा कि निर्देश है, और सूखी लकड़ी का अलाव जलवाइए, जिससे किसानों को ठंड से राहत मिल सके। जी बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो आई इंडिया द्वारा खबर चलाई गई थी बीती 15 दिसंबर को, जिसमें जो है कमलापुर का जो सहकारी गन्ना विकास समिति के अंतर्गत जो सेंटर आता है कमलापुर आ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसको लेकर एक खबर चलाई गई थी। सीतापुर में चीनी मिल की लापरवाही, अलाव को तरस रहे किसान। और ये जो क्रय केंद्र है वो डालमिया शुगर मिल रामगढ़ के अंतर्गत संचालित होते हैं और इसका संज्ञान लिया गन्ना विभाग के अधिकारियों ने। जब पहले जो है एससीडीआई या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा ने कमलापुर आ प्रथम, द्वितीय का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर्याप्त मात्रा में जो है अलाव की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में न अलाव की व्यवस्था है, आपके पास लकड़ी भी नहीं है, आप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था कराइए। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि 2 घंटे के बाद एक जो जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने टीम गठित की थी, वो टीम फिर से आ धमकती है कमलापुर आ प्रथम, द्वितीय गन्ना क्रय केंद्र पर, और जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो है कमलापुर संजीव मिश्रा, सचिव माधवराम और सच्चिदानंद सिंह मौके पर पहुंचते हैं और दोनों क्रय केंद्रों पर जो है सख्त निर्देश देते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए और लकड़ी और बायोगैस की जो है पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिसके बाद हरकत में आए, आपको बताएं, जो मिल के अधिकारी हैं ब्रजनंदन त्रिवेदी, उन्होंने जो है किसी भी तरीके से आनन फानन लकड़ी की व्यवस्था कराई, बायोगैस की व्यवस्था कराई और अब जो गन्ना क्रय केंद्र हैं तीनों कमलापुर आ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वहां पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जल रहे हैं और किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो आई इंडिया की खबर का संज्ञान लिया है गन्ना विभाग के अधिकारियों ने और अब किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। जी जी, जिस समय निरीक्षण हो रहा था जी, उस समय चीनी मिल के सहायक महाप्रबंधक जब गन्ना विभाग द्वारा जो जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर है रत्नेश्वर त्रिपाठी द्वारा गठित टीम पहुंचती है, तो जो उस समय जब निरीक्षण करती है तो सहायक महाप्रबंधक गन्ना डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज इकाई रामगढ़ के जो हैं RN दीक्षित, वो भी मौके पर पहुंचे थे और उनको भी उन लोगों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि गन्ना क्रय केंद्रों पर अलाव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, दोबारा यहां से ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जो हम तक की सूचना पहुंचे। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा असर हुआ है आई इंडिया की खबर का। अब जो है कमलापुर के जो क्रय केंद्र है वहां पर अलाव जल रहे हैं और किसानों को राहत मिल रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।